जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करेगा। नवाज शरीफ ऐसे बंदे को तैनात करना चाहता है जो उसकी मदद करे। लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं कर सकता। आज दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि मुल्क को सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या तो उसे रिश्तेदार नजर आते हैं या इन लोगों को ऊपर लाता है जो उनके फायदे में है। कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की हुक्मरानी है। इमरान खान कहते हैं उन्हें गोलियां लगी जिसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन अल्लाह ने माफियात से मुकाबला करने के लिए बचा लिया। कातिलों ने सोचा था इमरान खान को गोलियां लगी तो घर बैठ जाएगा। खौफ का बुत टूट चुका है, कौम खड़ी हो रही है। अवाम के पैसों का ज़िया, कौमी ख़जाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में एक रोज़ और क़याम बढ़ा दिया है। लंदन में शहबाज नवाज मुलाकात में अहम उमूर पर मुशावरत, कानूनी माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अमर मसूद कहते हैं कि वज़ीर आज़म का अहम मामलात पर सज़ा याफ्ता शख्स से मुशावरत करना गैर आइनी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। हकीकी आज़ादी मार्च का कारवां रवा दवा आज लाला मूसा से आगाज़ होगा। वज़ीराबाद से गुजरात तक का सफ़र, काफ़िले का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, शुरा का जोश और खरोश काबिल दी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, मरकजी कायदीन ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाइस से खिताब किया। इमरान खान का वीडियो पर खिताब सुनाया गया। बोल न्यूज़ ने मार्च की खुसूसी कवरेज दिखाई। लाहौर हाई कोर्ट ने हकीकी आज़ादी मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वज़ारत दाखिला पंजाब के चीफ और होम सेक्रेटरी और IG को नोटिस। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क किया कि एहतजाज हर एक का आईनी हक है, आइन हर किसी को एहतजाज की इजाज़त देता है। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन की अदालत का बड़ा फैसला, डेली मेल के खिलाफ हर्जाने का नोटिस महंगा पड़ गया। अदालत का शहबाज शरीफ को लीगल कॉस्ट अदा करने का हुक्म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान डेली मेल को 30,000 पाउंड अदा करेंगे। शहबाज के दामाद 27,500 पाउंड अदा करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में हम इंकशाफ, अहले खाना ताहाल असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महरूम। केनिया से आने वाले लिफाफे में भी नामुकम्मल निकले, लिफाफा भी खुला हुआ था। अरशद शरीफ की अहलिया की चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। बोल न्यूज़ शहीद के अहले खाना के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक केनियन सहाफ़ी ब्रायन ओबोया का बड़ा इंकशाफ। केनिया में किए गए पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के हासिल करदा नताइज में मुमासलत है। ब्रायन ओबोया ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि केनिया में किए गए अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट और पाकिस्तान में 8 डॉक्टर्स को मिलने वाले नताइज एक जैसे हैं। हम सब अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा, सनसनी फैलाने वालों और उससे फ़ायदा उठाने वालों से होशियार रहना होगा। शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान मौज़ाना तौर पर बच गए लेकिन ख़तरा टला नहीं है। कप्तान की जान बदस्तूर ख़तरे में है। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिल सकती। शेख रशीद का कहना था कि अदलिया भी जानती है कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। उस शख्स में कोई चेंज नहीं पाया, कोई गरूर नहीं था। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हो गया था, वो इसी तरीके से मिलता था, उसको
दिल में कौम का ख्याल था। और वो मुझसे ये कहता था, जावेद तो जो भी तुम कौम के लिए करो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो इतनी मोहब्बत मैंने किसी लीडर में नहीं देखी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कप्तान पर एतबार। इमरान खान से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। पाकिस्तानी निजात अमरीकी मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अनवर ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म रहा, अवाम के बारे में सोचता रहा। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा। कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन के खिलाफ आरामबाग थाने में सरकार की मुद्दत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 12 डॉक्टर्स नामजद। शर्जील मेमन कहते हैं कि हंगामा आराई और ज़बरदस्ती अस्पताल बंद करवाने मुलविस मुजाहिरीन को रिहा नहीं किया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस रहनुमाओं का कहना है कि हमारा एहतजाज जारी है, मजीद लाहे अमल का ऐलान आज करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर का खदशा। सिंध काबीना ने 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए नई तकरीरियाँ पाने वाले तीनों जजेस से अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 15 हो गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से 2 कमसन बच्चे अगवा। मुकदमा दर्ज। 3 साला रहीम और 8 साला रूहान ट्यूशन के लिए शाम को घर से निकले थे। अगवाकारों का बच्चों के वालिद से 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। कोरंगी सेक्टर 50A में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जिला जनूबी में पुलिस का एक्शन। स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 4 मुलजिमान धर लिए गए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। कौमी टीम कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाइनों के मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन तब्दील। फाइनल मैच का दौरानिया बढ़ा दिया गया। भारत को एक और मैदान में शिकस्त। मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय हरीफ को चारों शाने शिकस्त कर दिया। थाईलैंड में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर आसिम खान फातेह करार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।